हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन के अपोजिट एक्शन देता हो या फिर उनके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं, इसके पहले की वीडियो में हमने क्या होता है एड्रेनर्जिक ड्रग ये पढ़ा था, क्या होता है एड्रेनर्जिक सिस्टम, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब हमने अपने पहले की वीडियो में स्टडी कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको ईजी हो ये समझने में कि इनके कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर हैं, उसके एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं, उसको रिसेप्टर से बाइंड कर लेते हैं, जिससे कि एड्रेनलिन उससे बाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए उसके एक्शन एंटागोनाइज हो जाता है। तो इसलिए इसे हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, या फिर इसे हम सिंपैथोलाइटिक्स भी कहते हैं। सिंपैथोलाइटिक्स क्यों कहते हैं? लाइटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तोड़ना। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो एड्रेनलिन है, उसके वर्क को रोक देना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सिंपैथोलाइटिक्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसका ड्रग क्लासिफिकेशन कैसा है, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में आते हैं। तो हमें पता है कि इसके लिए दो रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं, एक है अल्फा रिसेप्टर और दूसरा है बीटा रिसेप्टर। तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर इन दोनों रिसेप्टर के बेस पर कर रहे हैं। अल्फा ब्लॉकर्स या फिर अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऐसे ड्रग्स जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हों, उन ड्रग का ये क्लासिफिकेशन होगा। और बीटा ब्लॉकर्स मतलब जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन दो भाग में डिवाइड होता है, अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, या आप इसे बोल सकते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अल्फा ब्लॉकर पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स जो है, इसे हम अगेन क्लासीफाई करते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा 1 सेलेक्टिव और अल्फा 2 सेलेक्टिव, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर दो टाइप के हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो यहाँ पर एक ऐसे रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ये जो अल्फा ब्लॉकर्स होंगे वो अल्फा 1 को भी ब्लॉक करेंगे और अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए ये नॉन सेलेक्टिव हैं अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा 1 सेलेक्टिव, ये केवल और केवल अल्फा 1 को ही ब्लॉक करेंगे, कुछ एक्सटेंट में अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये अल्फा 1 पे एक्ट करेंगे और अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे। अल्फा 2 सेलेक्टिव मतलब ये ड्रग्स जो होंगे केवल अल्फा 2 जो रिसेप्टर है उसी को ही ब्लॉक करेंगे और किसी दूसरे रिसेप्टर पे नहीं जाकर ये बाइंड होते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स को अगेन दो भाग में डिवाइड किया गया है, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और इक्विलिब्रियम टाइप। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का मतलब क्या हुआ? जो कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब जिनकी बाइंडिंग जो है रिसेप्टर के साथ इरिवर्सिबल होता है, वो ड्रग को हम क्या कह रहे हैं? नॉन इक्विलिब्रियम अल्फा ब्लॉकर्स। इसका एग्जाम्पल है फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है अल्फा ब्लॉकर से, और इसकी में जो एड्रेनलिन की एक्टिविटी है उसको वो एंटागोनाइज करता है। इक्विलिब्रियम मतलब कॉम्पिटेटिव, जो कि कंपटीशन कर रहा है और रिवर्स हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए अर्गोटामिन, अर्गोटॉक्सिन्स जो कि अर्गोटेल्कुलॉइड से मिलते हैं, टोलाजोलिन और फेंटोलामिन, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो इस तरीके से नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया, नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, नॉन कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव, आप ऐसा भी कह सकते हैं इसे नॉन कॉम्पिटेटिव, इसे कॉम्पिटेटिव, इसे इरिवर्सिबल, इसे रिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटेटिव या फिर इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर जो है या नॉन इक्विलिब्रियम अल्फा ब्लॉकर जो है, उसका एग्जाम्पल है फिनॉक्सीबेंजामिन, और इक्विलिब्रियम टाइप का एग्जाम्पल है अर्गोटामिन, अर्गोटॉक्सिन, डाईहाइड्रो अर्गोटामिन, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, टोलाजोलिन और फेंटोलामिन। अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टमसुलोसिन, ये जो है एग्जाम्पल हो गए अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग के। अगर आपको अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग का नाम याद रखना है तो यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं आप कि यहाँ पे नाम देखेंगे आप प्राजोसिन, तो यहाँ पे लास्ट जो सफिक्स होता है ये ओसिन, हर इसके एग्जाम्पल में ओसिन यहाँ पर इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स को याद रख सकते हैं कि इसमें जो सफिक्स जुड़ा होता है वो होता है ओसिन। तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टमसुलोसिन, ये हो गए अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग के एग्जाम्पल। अल्फा 2 सेलेक्टिव ड्रग यूहिम्बिन, ऐसे इसका जो क्लिनिकली यूज़ है ये बहुत कम किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें अल्फा 2 रिसेप्टर को
ब्लॉक करने की कैपेसिटी होती है। ये बाइंडिंग एफिनिटी रखता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के लिए। तो अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर जो है वो क्या है, योहिम्बिन। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स हमें पता है कि बीटा ब्लॉकर 3 तरह का होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। लेकिन बीटा 1 जो है मेनली हार्ट में है और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी है, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल्स में जनरली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम ये दो की ही बात कर रहे हैं। बीटा 3 जो होता है वो एडिपोज टिश्यूज़ में है, तो यहाँ पर हम उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर केवल हम देख रहे हैं बीटा 1 सेलेक्टिव और बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स के लिए। तो बीटा ब्लॉकर्स में डिवाइड कर रहे हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जो कि नॉन सेलेक्टिव बीटा, जो भी बीटा रिसेप्टर होगा चाहे वो 1 हो 2 हो, वो दोनों से बाइंड हो सकता है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग, बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग, और एक नया जनरेशन है जिसे हम जनरेशन 3 ड्रग कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। ये अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर। ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल हो गए प्रोप्रेनिलॉल, पिंडोलॉल, टीमोलॉल। बीटा 1 सेलेक्टिव के एग्जाम्पल हो गए मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, एसब्यूटोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, नेबिवोलॉल। बीटा 2 सेलेक्टिव जो ड्रग है उसके एग्जाम्पल है ब्यूटोक्सामिन, और अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है लेबेटिलॉल और कार्बिडिलॉल। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो बीटा ब्लॉकर्स के लिए जो क्लासिफिकेशन है, इनके जो ड्रग का नाम है उसमें लास्ट में सफिक्स में लॉल जुड़ा हुआ है। प्रोपेनेलॉल लॉल है, पिंडोलॉल यहाँ पर भी सफिक्स लॉल है, टीमोलॉल लॉल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें लॉल जुड़ा हुआ है, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगा कि ये जो ड्रग हैं ये बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में 3 ड्रग मेन हैं, प्रोप्रेनिलॉल, पिंडोलॉल, टीमोलॉल। इसमें से पिंडोलॉल और टीमोलॉल जनरली आई प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि प्रोप्रेनिलॉल हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स जो है इसे मेटोप्रोलॉल, ये सारे ड्रग्स जो है वो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या फिर जो हाइपरटेंशन है उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है तो यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी देता है। बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर जनरली इसका क्लिनिकल यूज़ बहुत कम है, क्योंकि हमें अगर ये यहाँ पर ये बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स रहते हैं तो ब्रोंको डायलेशन रहता है। अगर बीटा 2 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, जिससे कि पर्सन को जो इन एयर को इनहेल करने में दिक्कत होने लगेगा। इसलिए इस ड्रग को क्लिनिकली बहुत कम यूज़ किया जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स न्यू जनरेशन ड्रग है, 3rd जनरेशन ड्रग भी इसे कहते हैं। ये है लेबेटिलॉल और कार्बिडिलॉल। इन दोनों जो ड्रग हैं इनमें अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी है और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है अलग अलग ऑर्गन्स पर।